उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की पहली बरसी पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे दिखा। सोमवार को डीएम और एसपी ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक साल में संभल की कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क आया है। नए थाने चौकियां, एटीएस यूनिट, अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया। अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के दौरान बताया कि बिजली चोरी पर रोक, बदमाशों पर कार्रवाई और एक साल के कामकाज से प्रशासन संतुष्ट है। शहर में स्कूल, कॉलेज और बाजार सामान्य रूप से खुल रहे हैं और माहौल शांत रहा। संभल हिंसा के 12 मामलों में अब तक 133 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से आधे से अधिक अभी जेल में हैं। इस हिंसा से संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और कुख्यात अपराधी शारिक साटा भी आरोपी हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार आजादी के बाद और 24 नवंबर 2024 से पहले शहर में 17 दंगे हुए, लेकिन किसी भी मामले में एक भी आरोपी को सजा नहीं मिली। कई मुकदमे पिछली सरकारों ने वापस ले लिए और कई के आरोप छूट गए। इसके विपरीत 24 नवंबर को हिंसा में योगी सरकार की पुलिस बीएनएस की धाराओं के तहत केसों की त्वरित पैरवी कर रही है। हिंसा के बाद प्रदेश सरकार ने संभल में सुरक्षा के बड़े कदम उठाए। शहर में 2 नए थाने, 33 पुलिस चौकियां और 5 आउटपोस्ट बनाए गए। 250 से अधिक हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे वाला कंट्रोल रूम शहर की 24 घंटे निगरानी कर रहा। बरसी पर सुरक्षा के लिए 3 सेक्शन, पीएसी, आरएफ और स्थानीय पुलिस की भारी तैनाती की गई है। वर्ष हो गया है और फिर आपके द्वारा फ्लैग मार्च भी किया है। क्या तैयारी थी प्रशासन की? फ्लैग मार्च करने के पीछे आमजन में विश्वास पैदा करना और प्रशासन और पुलिस उनके साथ खड़े हैं, यह बताना था। इसीलिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। तो कुछ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। कुल 19 मजिस्ट्रेट हम हर शुक्रवार को तैनात करते हैं और आज भी उसी की तैनाती की गई है और धारा 163 भी लगी हुई है और ICCC और सीसीटीवी कैमरा भी हमने पूरे 1 वर्ष में सेफ सिटी संभल के अंतर्गत तैनात किए हैं। सर, किस-किस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था? आज जो स्थानीय थाना स्तर की फोर्स है, 19 मजिस्ट्रेट है और आरएएफ और 2 पीएसी की बटालियन। सर, क्या यहाँ पर कुछ लोगों को पाबंद भी किया गया? पाबंद एक नियमित प्रक्रिया है कि जब भी किसी की शांति भंग करने की संभावना बनती है तो हम पाबंद करते हैं और अभी लगभग 2000 से अधिक लोग पाबंद हैं। अब क्या तैयारी है? कल भी 24 नवंबर है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षार्थ जनपद की सभी महत्वपूर्ण मोहल्ले और शहरों के अंदर पीस कमेटी की मीटिंग ली जा चुकी है। जनपद में भी पीस कमेटी की मीटिंग है, वो होल्ड की जा चुकी है। उसके साथ-साथ सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो है, वहाँ से भी निगरानी रखी जा रही है। उसके साथ-साथ फ्लैग मार्च भी निकाले जाएँगे, आज भी निकाले गए हैं और कल बड़ी भारी मात्रा में निकाले जाएँगे, ताकि जो लोग जेल से छूटे हैं या किसी के मन में किसी प्रकार का खुराफात का कोई स्कोप ना हो, उसको रूल आउट करने के लिए और जनपद में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये सारे कदम हैं। सर, अभी एक मामला आया था, 7 दिन में एक बच्ची के दुष्कर्म के आरोपी को सजा हुई थी। तो क्या संभल हिंसा केस में भी इसी तरह से तेज गति से सारी प्रक्रिया चल रही है, जिससे कार्रवाइयाँ हो सके, लोगों को सजा मिल सके? बीएनएस के तहत जनपद संभल प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में से है, जिसमें बीएनएस के सेक्शन के अंदर सजा करवाई है। मात्र 7 दिन के अंदर वो ट्रायल कंप्लीट करवा के सजा करवाई गई थी। उसी तरीके से संभल हिंसा के कुछ केसेस हैं, उनको भी डे टू डे बेसिस पे हियरिंग के लिए अडॉप्ट किया गया है और उसमें समय-समय पे गवाह प्रतिदिन सुनिश्चित किए जाएँगे और इसको विदिन फ्यू मंथ्स है, तो सजा करवाने का कार्य 24 नवंबर को क्या तैनाती रहेगी पुलिस की? क्या 3 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और उसके साथ में जनपद के विभिन्न थानों की तमाम फोर्स और जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसको जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर के विवादित धर्मस्थल के रूप में जाना जाता है, उसके चारों तरफ की सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। सर, ऐसे कौन से पर्टिकुलर इलाके हैं जो संवेदनशील हैं, हिंसा से प्रभावित रहेंगे? जितने भी मिक्स्ड एरियाज पॉपुलेशन है, जिसमें हिंदूपुरा खेड़ा है, जहाँ पे जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र था, जहाँ पे हमारे ऊपर भी फायरिंग की गई थी, हमें छवि लगे थे, जो हमारे पीआरओ वो भी घायल हुए थे। उसके अलावा भी भारी मात्रा में वहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी। तो हिंदूपुरा खेड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पे चौकी ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। दीपसराय में भी वहाँ से लोगों के इकट्ठे होके विभिन्न मोहल्लों में जाने की जो बातें पूर्व प्रकाश में आती रही है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए दीपसराय चौकी की स्थापना की गई है। उसके साथ-साथ चौधरी सराय भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जितने भी मिक्स्ड एरिया पॉपुलेशन है, उन सब के अंदर जो विभिन्न चौकियाँ हैं, वो सामरिक दृष्टि से अच्छे से बना के उन पे कंट्रोल रूम के माध्यम से कहीं किसी भी जगह पे भी
ज्यादती ना हो और सभी लोग अपने अपने घरों में ही रह के अपना कार्य संपन्न करें और जिन लोगों को अपना डेली जो काम